हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। तो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले कंटिन्यूअस डायनेमिकल सिस्टम की। इससे पहले लेक्चर में अपन बात की थी कंटिन्यूअस डायनेमिक सिस्टम नॉर्मल रियल केस के अंदर। लेकिन आज के केस क्या है अपने कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी के बारे में कि कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस फंक्शन की स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स केस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आ जाइए आप मेरे साथ। मैं पहले सबसे पहले आपको ब्रीफ नॉलेज देना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। मैंने एक फंक्शन लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इधर ए क्या है मेरा? रियल पार्ट ऑफ जेड। और बी क्या है मेरा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। राइट। अब एक आपने ट्वेल्थ क्लास में एक यूलर फॉर्म पढ़ी होगी। आप रिकॉल कीजिएगा, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। यूनिफॉर्म क्या होती है? e टू द पावर आयोटा टी इज इक्वल टू कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। ये मेरी यूनिफॉर्म होती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फाइंड e टू द पावर 2 पाई आयोटा। तो आप कैसे करोगे? तो आपको करना है इधर e टू द पावर 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब साइन 2 पाई तो क्या होता है? 0 होता है। तो इधर क्या बचा? 1। तो ये हो गया e टू द पावर 2 पाई आयोटा इक्वल टू 1। राइट। तो इलियर फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप अप्रोच बना सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस डायमेंशन सिस्टम की कॉम्प्लेक्स केस में। राइट। और ठीक है, तो मेरे पास एक सिस्टम है dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। अब इधर मैं कंसिडर करता हूँ v1 अप टू vn। ये मेरे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स आइगन बेसिस है। क्या है मेरे पास? कॉम्प्लेक्स आइगन बेसिस है विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा वन अप टू लैम्बडा एन। ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर। ये क्या है मेरे पास? कॉम्प्लेक्स आइगन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है मेरे पास। क्या है मेरे पास? कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। सो पहले अपन रियल केस में क्या निकालते? जनरल सॉल्यूशन निकाल। इधर अपन क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे इधर अपन? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। सो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर लैम्बडा वन टी प्लस अप टू सी एन ई टू द पावर लैम्बडा एन टी वी एन। सॉरी, इधर वी वन, इधर मैं वी वन लगाना भूल गया, तो इधर क्या आएगा? वी वन। तो ये आपके पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। आपके क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सिमिलर टू रियल आइगन वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स लेते हैं, बस फर्क इतना ही है दोनों में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की कि कंटिन्यूअस डायनेमिक सिस्टम स्टेबल कब होता है। तो हेडिंग डालेगा स्टेबिलिटी। ठीक है। सो मैंने लिया dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। राइट। अब ये ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिखता हूं। द जीरो स्टेट that zero state is an asymptotically stable equilibrium solution if and only if real part, ये ध्यान देखना, real part of all eigenvalues of a आर सॉरी आर नेगेटिव। यानी जितने भी रियल पार्ट है आइगन वैल्यूज का, वो क्या होना चाहिए मेरे पास? नेगेटिव होना चाहिए। तभी वो फंक्शन या सॉरी तभी वो सिस्टम क्या होगा मेरे पास? स्टेबल होगा। अब एक स्पेशल केस आता है 2/2 के लिए। राइट। अगर ए मेरा 2/2 हो जाए तो मेरे को दो ही चीज चेक करनी है बेसिकली। क्या चेक करना है? ट्रेस ऑफ ए इज नेगेटिव हो जाए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा पॉजिटिव हो जाए, तब वो फंक्शन तब वो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये किसके लिए बात थी? 2/2 के लिए। एक क्वेश्चन देखना है मेरे पास। एक क्वेश्चन है dx बाई डी टी इज इक्वल टू -1 2 3 एंड -4 एक्स वेक्टर। राइट। अब मैं इसका ट्रेस निकालता हूँ। ट्रेस ऑफ ए, अब मेरे को बोला क्या है? ट्रेस ऑफ ए निकालता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा?
कि मेरे को स्टेबिलिटी चेक करनी है इसकी। क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल यानी -5, ये मेरा क्या है? नेगेटिव है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, और ये क्या है ना? नेगेटिव है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ये मेरा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये केस मेरा गलत हो गया। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा नोट स्टेबल है। ये मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बात की कॉम्प्लेक्स केस की और स्टेबिलिटी की। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।